भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, बहुत ज़्यादा परेशान है आप लोग कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अच्छा खासा पढ़ने वाला जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर आपने ध्यान से उसको सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताऊँगा, अच्छे तरीके से समझाऊँगा। तो बस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। ठीक, अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। ठीक, हम लोग ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। जब भी कोशिश करते हैं पढ़े तो कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा जो है वो नहीं पढ़ता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ही देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और अब आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उसमें आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, काली तिल लेना है। ठीक, साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, ले लिया। लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको भेजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा आपका बच्चा, अपने बच्चे को बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा
साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, बस श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से आपका बच्चा जो है पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये तो था हमारा कौन सा, ये तो था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा, जितनी भी माताएं हैं आपको ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। आपको एक लाल फूल लेना है और लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लेनी है और अपने घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, दे दिए। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको क्या करना है, वो जो लाल फूल है वो आपको क्या करना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल है वो माता को अर्पित करना है। ठीक, मतलब अर्पित तो कर दिया। जब आपका बच्चा खाना पीना खा के रात को सो जाए तो लाल फूल उठा के अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये तो था कौन सा, ये तो था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सिंपल सा आपको केवल एक काम करना है। एक पान का पत्ता लेना है और एक पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में देना है। शहद का लेपन किधर करना है, चिकने साइड, यह चिकना साइड होगा उधर करना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दीजिए और भेजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित कर दें। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो बस आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो अवश्य रूप से बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा।